सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, जो कि रहेगा दोस्तों चंद्रकालीन कर व्यवस्था। ठीक है, आपने एग्जाम में देखा होगा दोस्तों, ये करों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक एग्जाम में जो है दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर से करों से बनते हैं। ठीक है, तो इसी को टारगेट करते हुए जो है दोस्तों आज हम चंद्रकालीन कर व्यवस्था देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट कर देखेंगे जो हर बार परीक्षा में बने हुए हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम चंद्रकालीन कर देखेंगे और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी दोस्तों, और उसमें हम गोरखाकालीन कर व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों चंद्रकालीन कर व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना दोस्तों कि चंद वंश का संस्थापक कौन है। चंद वंश का संस्थापक है आपका सोमचंद। ठीक है, इसके अलावा चंदों के टाइम पीरियड में जो है दोस्तों 36 प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, जिन्हें छत्तीसी कहा जाता था। एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है कि छत्तीसी किसे कहा जाता था। ये कहा जाता था दोस्तों चंद्रकालीन कर व्यवस्था को, यानी कि 36 प्रकार के कर जो है ये चंदों के टाइम पीरियड में लिए जाते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखेंगे कौन कौन से कर है जो चंदों के द्वारा लिए जाते थे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा कर है ये है जूलिया कर। ठीक है, जूलिया कर, इसे सांगा कर भी कहा जाता है, और ये कर जो है दोस्तों नदी पुलों पर लगने वाला कर होता था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जूलिया या फिर सांगा क्या है, तो ये एक कर है, और ये कर जो है दोस्तों नदी पुलों पर लगने वाला कर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ति कर। ये कई बार परीक्षा में बना हुआ क्वेश्चन है। तो शीर्ति कर जो है दोस्तों ये एक नगद कर था। ठीक है, नगद कर था और बाबर और भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। शीर्ति शब्द से ही जो है दोस्तों सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है। जब आप उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें आप चंदों के टाइम पे सिरतान शब्द जो है कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो जो ये सिरतान शब्द है इसकी उत्पत्ति ही जो है दोस्तों शीर्ति से हुई है। ठीक है, तो शीर्ति क्या है? एक नगद कर है, और ये जो है दोस्तों बाबर और भूटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। चलिए नेक्स्ट कर है आपके पास राखिया कर। ठीक है, राखिया कर ये रक्षाबंधन और जनेयू संस्कार के समय में लिया जाता था। नेक्स्ट है मांगा कर, ये भी कई बार परीक्षा में बना हुआ है। तो मांगा कर जो है दोस्तों ये युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि युद्ध के समय लिया जाने वाला कर कौन सा था, तो ये था मांगा कर। ठीक है, चलिए इसके अलावा खेरनी कपिलिनी कर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है दोस्तों एक कूली बेगार कर है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कूली बेगार कर कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है खेनी कपिलिनी कर। ठीक है, चलिए इसके अलावा बैग कर, तो ये अनाज के रूप में देय होता था। ठीक है, चलिए इसके अलावा कट्टक कर, ये भी कई बार परीक्षा में बना हुआ है। तो कट्टक कर जो है दोस्तों ये चंद काल में लिया जाता था, और ये जो है दोस्तों सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। ये कर सेना के लिए लिया जाता था, और मांगा कर जो होता था दोस्तों ये युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास टांड कर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टांड कर जो है दोस्तों ये सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। एग्जाम में जो है दोस्तों मिलान के लिए भी आपके पास एक कर आ सकते हैं कि कौन सा कर किससे संबंधित है, और सीधा सीधा क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है कि सूती वस्त्र बुनकरों से लिया जाने वाला कर कौन सा था, या फिर पूछा जाएगा सेना के लिए लिया जाने वाला कर कौन सा था। तो आपको जो है दोस्तों अच्छे से ये कर अपने याद कर लेने हैं। ठीक है, चलिए अगला है मिज़ारी कर, ये तो कई बार परीक्षा में बना हुआ है। ठीक है, तो मिज़ारी कर क्या है? ये कामगारों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, और नेक्स्ट कर है दोस्तों हमारे पास साहू या फिर साउली कर। ठीक है, साहू और साउली कर जो है दोस्तों ये लेखकों को दिया जाने वाला कर था। इसके अलावा रंतगली, ये भी लेखकों को दिया जाने वाला कर था, और इसका जो वर्णन है दोस्तों ये मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलता है। नेक्स्ट है कूत। ठीक है, तो कूत जो है दोस्तों ये नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज होता था। ठीक है, नगद के बदले जो अनाज दिया जाता था इसको कहा जाता था दोस्तों कूत। अगला है भेंट। तो भेंट जो है दोस्तों ये राजा और राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट होती थी। चलिए अगला है सिकदार नेगी। तो परगना अधिकारियों को देकर होता था, और यहाँ पर जो दोस्तों लक्ष्मी चंद की मोनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए 2 रुपया कर ठहरा गया था, और सिकदार नेगी जो कर है दोस्तों ये पूरे गांव से लिया जाता था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सिकदार नेगी कर जो है दोस्तों ये लक्ष्मी चंद की मोनाकोट ताम्रपत्र में इसकी जानकारी मिलती है, और इसके लिए जो है दोस्तों 2 रुपये कर ठहराया गया था, और सिकदार नेगी जो कर है ये पूरे गांव से वसूला जाता था। ठीक है,
चलिए, अगला कर है दोस्तों हमारे पास कनक कर। ठीक है, कनक कर भी इम्पोर्टेंट है और ये जो है दोस्तों सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। डाला कर गांव के सयानों को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर था। मोह कर जो है दोस्तों हर परिवार से लिया जाने वाला कर। चलिए नेक्स्ट कर है दोस्तों भात कर। तो बड़े उत्सवों में भात की दावत होती थी। भाग कर ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो घराटों पर लगने वाला ये कर था। न्योवाली कर न्याय पाने के लिए लिया जाने वाला कर था। रोल्या और देवल्या जो है दोस्तों राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए लिया जाने वाला कर था। ठीक है, बजनिया कर तो राजा के नर्तकों और नर्तिकाओं के लिए लिया जाने वाला कर था। घोड़ियालो कर जो है दोस्तों ये राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर था। इसके अलावा कमीनचारी और सयानचारी जो है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों सयाना या फिर बूढ़ा को दिया जाने वाला कर था जो किसानों से लगान वसूलता था। ठीक है, इसके अलावा हिल यानी अधूल कर, तो बरसात में जो है दोस्तों सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर था। और हिल यानी अधूल कर का जो वर्णन है दोस्तों ये आपकी सिंगाली ताम्रपत्र से मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस कर का जो वर्णन है दोस्तों ये सिंगाली ताम्रपत्र में किया गया है, तो ये है आपका हिलियानी अधूल कर। और ये जो है दोस्तों बरसात के टाइम पर सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पोरी कर। तो पोरी कर जो है दोस्तों राजधानी की रखवाली के लिए देकर होता था और इसे जो है दोस्तों पहरी भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार। तो महाजनों को देकर होता था। इसके अलावा औताली यहाँ पर जो है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो औताली जो होती थी दोस्तों ये राजा की जमीन होती थी। ठीक है, यानी कि राजा की जमीन को क्या कहा जाता था, औताली कहा जाता था। ये जो जमीन होती थी दोस्तों मुख्य रूप से जो थातवान होते थे, और थातवान के अगर कोई पुत्र नहीं है तो वो जमीन जो है दोस्तों पुनः ही क्या है राजा के अधीन हो जाती थी। तो ऐसी जमीन जिसका कोई जो है दोस्तों हकदार नहीं होता था तो उस जमीन को कहा जाता था औताली, और ये जमीन जो है दोस्तों ये राजा के अधीन होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुकरियालो कर। तो कुकरियालो कर जो है दोस्तों राजा के कुत्तों के लिए दिया जाने वाला कर था। इसके अलावा स्यूक कर तो राजा के सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर था। जागरिया कर जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था। और नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौपदार कर। ठीक है, तो राजा की निजी वस्तुएं जैसे कि तलवार ढाल ढोने वाले हेतुओं के लिए जो है दोस्तों लिया जाने वाला कर था। तो ये सारे ही कर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दोस्तों आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो औताली कर आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम में बना हुआ है। इसके अलावा जो है दोस्तों हिलियानी अधूल कर, इससे रिलेटेड आपको क्या ध्यान में रखना है कि इस कर का जो वर्णन है दोस्तों ये सिंगाली ताम्रपत्र में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट कर है भाग कर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाग कर जो है दोस्तों ये घराटों पर लगने वाला कर था। न्योवाली कर न्याय पाने के लिए लिया जाने वाला कर था। इसके अलावा ढाला कर हो गया, कनक कर हो गया। ठीक है, और आगे आप देखेंगे। ठीक है, कनक कर आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये सौका व्यापारियों से जो है दोस्तों स्वर्ण धोल के रूप में लिया जाने वाला कर था। इसके अलावा साहूकर आप इम्पोर्टेंट है, साहूकर को आपको ध्यान में रखना है। तो साहूकर या फिर साहुली कर पूछा जाए तो ये जो है दोस्तों लेखकों को दिया जाने वाला कर था। मिजारी कर भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। टांड कर पूछा गया है। कट्टक कर पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा मांगा कर पूछा गया है। कीर्ति और जुयाली कर भी जो है दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों हम गोरखाकालीन कर व्यवस्था देखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। ठीक है, इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जो है दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।